बाद में विपक्ष के नेता ने भी बहुत जोरदार ढंग से उठाया था, परंतु जैसा भी बताया गया कि सरकार ने उसमें बहुत चालाकी से हमारे ओबीसी का कॉलम नहीं रखा है। तो ये तो पहले से ही हमको विदित है कि उनकी नीयत में खोट है। सेशन में संसद का जब सत्र चलता है उस समय यहाँ पर हमारे बहुजनों की बात और उनके हक अधिकार को लेकर निरंतर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। आज यहाँ पर तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण और बहुजन समाज के जो नेतृत्व करता है वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। माननीय राजेंद्र पाल गौतम साहब, माननीय अनिल जैन जी, माननीय वामन मेश्राम साहब और तमाम हमारे साथियों, आदरणीय बंधुओं, हमारे तमाम वक्ताओं ने जो विषय यहाँ पर आज तय किए गए हैं उन पर बोला है। मैं भी इन सभी बातों का समर्थन करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि लगातार जातिगत जनगणना की बात जो इस संगठन के माध्यम से उठाई गई है और जो विभिन्न संगठनों के द्वारा और सांसदों के द्वारा संसद तक में भी पहुंची है, जिसे बाद में विपक्ष के नेता ने भी बहुत जोरदार ढंग से उठाया था, परंतु जैसा भी बताया गया कि सरकार ने उसमें बहुत चालाकी से हमारे ओबीसी का कॉलम नहीं रखा है। तो ये तो पहले से ही हमको विदित है कि उनकी नीयत में खोट है, परंतु जैसा अभी यहाँ पर हमारे सूरज मंडल साहब ने जो यहाँ प्रस्ताव रखा और आप सब लोगों ने उसका समर्थन किया है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पुनः आंदोलन में जाना पड़ेगा। और दूसरी जो बात अभी कॉलेजियम की यहाँ पर प्रमुख रूप से लिखी गई है, अगर वास्तव में कॉलेजियम सिस्टम ना होकर अगर हमारे लोगों का भी सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व होता तो मैं इस मंच के माध्यम से यह बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के बहुत पिछड़े जिले सिवनी से आता हूं और हमारे तमाम ओबीसी और किसान भाई बहुतायत में वहां पर रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चंद लोगों की आवाज़ केवल 2 दिनों में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उस पर रोक लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 3 काले कानून इस देश में लागू किए गए थे और जब हमारे हजारों किसानों ने 1 साल तक धरना दिया और लगभग 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्होंने अपने किसानों के हित में कुर्बानी दे दी, तब क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लोगों ने उसका संज्ञान नहीं लिया? कितनी दूर था? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, बड़े बड़े कटीले तार और खीले जैसे देश के दुश्मन आ गए हों, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो इसलिए मेरा जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात रखी है, चाहे ज्योतिमाला जी हों, चाहे हमारे अनिल जैन साहब, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए इस बात को बोलना चाहता हूं कि अगर हमारे लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बात सुनी जाएगी और बाकी अन्य चीज़ें हमारे अन्य वक्तागण बोलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बात को लंबी ना करते हुए, चूँकि हम लोग सब मेहनत कश लोग हैं, 2 वर्ग हैं, एक वो हैं जो दूसरे की कमाई खा के जीते और एक वो लोग हैं जो पसीना बहा के अपने 2 वक्त की रोटी पैदा करता है। तो हम लोग अपनी मेहनत की कमाई से हम लोग बुनियादी नींव के पत्थर लोग हैं, इसलिए मैं इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि हमने माना हम कभी भी आपसे बढ़कर नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने माना हम कभी भी आपसे बढ़कर नहीं, पर हमारी भी महत्ता आपसे लघुतर नहीं, पर हमारी भी महत्ता आपसे लघुतर नहीं। और हम हिले तो गिर पड़ोगे ऐ गगनचुंबी कलश, हम हिले तो गिर पड़ोगे ऐ गगनचुंबी कलश, हम हैं पत्थर नींव के, कोई राह के पत्थर नहीं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ माननीय अतिथि हमारे बैठे हैं, मैं माफ़ी मांगते हुए मैं 1-2 वक्ता का समय देना चाहता